दोस्तों सीटेट फरवरी 2026 के पेपर के बारे में आपने सुना होगा। बहुत ही ज़्यादा कठिन लेवल का पेपर था। अगर आपने 2026 का एग्जाम दिया होगा सीटेट फरवरी वाला, तो एज में भी आपने फील किया होगा कठिन था या बहुत से लोगों को आसान भी लगा होगा। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि जो 2026 सीटेट फरवरी का पेपर था, क्या सच में कठिन था? अगर कठिन होगा तो सभी के लिए था, या तो केवल कुछ लोगों का परसेप्शन था कि देखो अगर फ्रेंड्स, अगर जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर से कोई भी एग्जाम पूछा जा रहा, अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है तो आपको वो एग्जाम कठिन लगेगा। उस एग्जाम को हम लोग कठिन नहीं बोल सकते। परंतु अगर जो क्वेश्चंस है सिलेबस के बाहर से आए हैं या बहुत ही टफ लेवल के हैं, तब उसको बोलेंगे। तो क्या जो 2026 का पेपर था, हमारी तैयारी वीक थी इसलिए पेपर हमको कठिन लगा, या तो एक्चुअल में पेपर जो था टफ था? उसी को हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, जो 2026 का दोबारा से पेपर होने वाला है, सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसका फॉर्म फिलअप 11 मई से हो रहा। तो इसके लिए हम लोग कौन से कुछ स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आसानी से इजीली क्रैक कर सके। मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा। अगर आपने उस स्टेप्स को फॉलो किया तो इजीली पास आउट कर जाओगे। वाई यू फेल इन सीटेट विथ फ्यू मार्क्स। हर बार बहुत से लोगों को सुनते होंगे कि सीटेट में 2 नंबर 4 नंबर से उनका सीटेट रह गया। आपको अल्टीमेट पता है कि 15 से 20% रिजल्ट बनता है, 80 से लेकर 85% लोग फेल होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 2026 का पेपर है इसी को एनालिसिस करेंगे। और जैसे कि पता है, जो नया नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये जो पेपर है 2026 का, मैंने लिया है पेपर सेकंड, मैथ और साइंस का। साइंस का एक एक करके मैं सारे जो प्राइमरी का पेपर है और 6 to 8 में जो मैथ साइंस और सोशल साइंस सभी को एनालिसिस करूंगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्चुअल में पेपर कठिन था या केवल हवा बना रखे थे लोगों ने, आपकी तैयारी कमजोर थी इसलिए आपको पेपर वो कठिन लगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 61 से जो साइंस का था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको कैसे बताऊंगा, एनालिसिस में कैसे करके दूंगा पेपर एक्चुअल में आसान था या कठिन था। तो देख लीजिए यहाँ पे जो केवल साइंस के क्वेश्चन है विथ पेडागोजी। तो मैं अभी फिलहाल पेडागोजी पे फोकस नहीं करूंगा, मैं केवल आपको कंटेंट पर फोकस करूंगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस देख लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में पूछा कहाँ से गया था, ये जो इसका सोर्स क्या है। जैसे कि आपको पता है सीटेट एनसीईआरटी से पूछता है। अगर मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास क्लास 8th और क्लास 7th की एनसीईआरटी है। अगर जो साइंस का पेपर 2 मैथ साइंस में साइंस का जो कंटेंट वाला क्वेश्चन है, अगर सारा कंटेंट क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो ये आपका कोई भी हक नहीं बनता बोलने का कि सीटेट का पेपर कठिन था। क्योंकि अगर आप आगे जाके टीचर बनोगे, केवल सीटेट तो एलिजिबिलिटी पेपर है ना, जब आप टीचर बनोगे उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपका बेसिक जो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। कल के स्कूल में जब जाओगे पढ़ाने तो एनसीईआरटी बुक वगैरह पढ़ाओगे। अगर सारे क्वेश्चंस 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो आपका कोई भी हक नहीं बनता कि आप उस पेपर को बोल दो वो पेपर कठिन था। केवल आपकी नाकामी है, आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया था, केवल यूट्यूब पे मैराथन वगैरह देखा था और बेमन से आपने पीवाईक्यू बनाया था, इसलिए आपको वो पेपर कठिन लगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को दिखाता हूँ कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आप लोगों को साइंस के सारे क्वेश्चंस दिखाया था, उस क्वेश्चन का सोर्स है कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में कहाँ से पूछा गया था। अगर आपके पास सीटेट के प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक नहीं है, तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इस बुक को परचेज कर सकते हो। इस बुक में मिलेगा 2011 से अब तक के सभी पेपर्स का आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा ओरिजिनल, और डिटेल्स इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें माइंड में भी दिया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए, तो मतलब किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू के लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इस बुक को चेकआउट कर सकते हैं। इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ ही अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही और आपको एक कंप्लीट स्टडी बुक चाहिए जिसमें सारा मटेरियल एक साथ हो, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इस कंप्लीट स्टडी बुक को भी फॉलो कर सकते हो। इसमें यह कंप्लीट स्टडी बुक है, इसमें पीवाईक्यू से ज्यादा आप लोगों को कंटेंट दिया गया है और सारा जो इसमें थ्योरी दिया गया है एनसीईआरटी बेस्ड दिया गया है। परचेज करने से पहले इसका जो सैंपल पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल दिया, तो टेलीग्राम पे जाइए, इसका सैंपल पीडीएफ देख लीजिए। अगर आपके पास पीवाईक्यू और स्टडी बुक नहीं है, परचेज करना चाहते हो, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 61 है, मैच द ऑर्गेनिज्म विद द इट्स कॉलम, मतलब जो कॉलम मैच करना था, ये पूछा गया था क्लास 8th की साइंस से। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। जो क्वेश्चन नंबर
62 था, ये पूछा गया था क्लास 7th में साइंस से हीट चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th की साइंस से। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था क्लास 7 की साइंस से इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आपको सीरियल नंबर नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने इसमें पेडागोजी को अभी काउंट नहीं किया, मैंने केवल कंटेंट पर फोकस किया है। तो देख लीजिए सभी के सभी 100% क्वेश्चंस 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी से पूछे गए थे साइंस का। तो आपका कोई भी हक नहीं बनता कि आप उस पेपर को कठिन बोलो। केवल और केवल कमी थी तो आप में कमी थी, आपने सही तरीके से उसको पढ़ाई नहीं की थी। और मैंने, आप चाहे तो मैं इसका जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था और इसके पहले जो क्वेश्चन का पीडीएफ था, दोनों को मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप मिला लीजिएगा और आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक होगी उस बुक को खोल के पढ़ लीजिएगा आया था कि नहीं। तो ऐसा ही मत बोल दिया करो, कमी अपने अंदर है और ब्लेम करो पेपर को। तो अब आपको करना क्या है, जो दोबारा से सीटेट 2026 का पेपर होने वाला है उसमें आपको दो चीजें करनी है। एक तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे आपका मिडिल 6 to 8 में हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे मैथ साइंस हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है 100%। मे भी मतलब 99, एक आध क्वेश्चन जो होता है कुछ इधर उधर से पूछ लेता है, ना तो 99% जो क्वेश्चन कंटेंट वाला है आप लोगों का 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। और अगर आप सीटेट दे रहे हो, डीएलएड बीएड किए हो, तो भविष्य में आपको टीचर बनना है। ऐसा नहीं कि आप केवल सीटेट क्वालिफाई कर लोगे तो आपका जॉब लग जाएगा। तो अभी से आपको काम चोरी नहीं करना है, केवल आपको सीटेट क्वालिफाई नहीं करना है। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए जो आपको पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई को इस तरीके से करो जो बाद में आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उस प्रिपरेशन में आपका हेल्प करे। अभी से एक स्ट्रांग पढ़ाई करो, जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, उसकी एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा आगे वाला एग्जाम देने के लिए। तो क्यों ना समय को सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए एनसीईआरटी पढ़ो। तो फर्स्ट काम करना है आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, 8 तक नेसेसरी है पर 10 तक पढ़ो। सेकंड चीज, आप पीवाईक्यू बनाओ। अब अभी मैं बात कर रहा कंटेंट का, पेडागोजी आपको कैसे पढ़ना है, टीचर की हेल्प लेनी है, कौन से टीचर से पढ़ना है, मैं इसका अलग से एक वीडियो में बताऊंगा।